जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है अंधेरा आर्काइव चैनल पर, जहां हर कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं होती बल्कि आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, ये कहानी है अमित शर्मा की। उम्र करीब 36 साल। जयपुर राजस्थान में रहने वाले अमित एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान। अमित, उनकी पत्नी नेहा और उनके 2 बच्चे, 8 साल की बेटी अनवी और 5 साल का बेटा कुश। एक हंसता खेलता परिवार जिनकी जिंदगी बस एक शाम में हमेशा के लिए बदल गई। ये बात है दिसंबर की, सर्दियों का मौसम और बच्चों की एक्साइटमेंट। अनवी अपने स्कूल में राजस्थान के किलों के बारे में पढ़ रही थी और बार बार एक ही नाम ले रही थी, पापा, भानगढ़ का किला। उसकी आंखों में डर नहीं था दोस्तों, जिज्ञासा थी। और यहीं से शुरू हुई वो एक गलती जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। एक वीकेंड पर परिवार जयपुर से भानगढ़ के लिए निकला। रास्ते में चाय, हंसी मजाक, बच्चों की बातें, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दोपहर के करीब 2 बजे वो लोग भानगढ़ किले के बाहर खड़े थे। पहली नजर में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, हवा ठंडी होती चली गई और नेहा ने धीरे से कहा, अजी, यहां कुछ अजीब सा लग रहा है। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे यार, दिन में कौन डरता है। किले के अंदर एक गार्ड बैठा था। उसने साफ कहा, साहब, सूरज ढलने से पहले बाहर निकल जाना, शाम के बाद यहां रुकना मना है। नेहा ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन बच्चों की जिद। अनवी बार बार आगे दौड़ रही थी, हर दीवार, हर सीढ़ी को छू रही थी। शाम के करीब 5 बजे सूरज की रोशनी कमजोर पड़ने लगी, परछाइयां लंबी होने लगी और तभी अनवी रुक गई। मम्मा, किसी ने मेरा नाम लिया। नेहा ने उसे पकड़ लिया। कुछ नहीं बेटा, हवा होगी। किले के अंदर एक टूटा हुआ मंदिर था और उसी मंदिर के आंगन से अनवी को एक पुरानी चूड़ी मिली। नेहा चिल्लाई, अनवी, उसे मत उठाओ। लेकिन बच्चे की जिद कि मम्मा, मैं इसे घर ले जाऊंगी। अमित ने भी मना नहीं किया। और दोस्तों, यही हुई सबसे बड़ी गलती। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढला, अनवी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखें खुली हुईं, लेकिन जैसे किसी और को देख रही हों। नेहा चीख पड़ी। दूर से रोने की आवाज सुनकर गार्ड दौड़ता हुआ आया और बोला, मैंने कहा था ना, यहां मत रुकना। बच्ची को गोद में उठाकर सब बाहर भागे और डॉक्टर के ले जाया गया। अस्पताल में बच्ची का इलाज हुआ और वो घर आ गई। लेकिन बच्ची बहुत डर में थी। लेकिन दोस्तों, असल डर तो उस रात शुरू हुआ। रात के करीब 2 बजे अनवी उठकर बैठ गई और अजीब सी आवाज में बोलने लगी, वो मेरी चीज है, वापस ले जाओ। उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। ये सुनकर नेहा कांप गई। अनवी की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। अगले 2 दिन घर में अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलना, मंदिर का दिया बुझ जाना, कुश का रात में चीख कर उठना और अनवी बस दीवार घूरती रहती। आखिरकार परिवार के लोग एक स्थानीय पंडित जी के पास गए। वो पंडित जी काफी नॉलेज रखते थे और पंडित जी ने चूड़ी देखते ही बता दिया कि ये भानगढ़ की बंधी आत्मा की है। उन्होंने बताया कि वो बच्चों से जल्दी जुड़ जाती है और जिसने उसकी चीज उठा ली, वो उसका सबसे आसान रास्ता बन जाता है। और अगर ये चूड़ी वापस नहीं रखी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस रात पूजा शुरू हुई। अनवी कांपने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब देर हो चुकी है, मैं इसे लेके जाऊंगी। उसकी आवाज गूंज उठी और फिर एक आखिरी चीख। 8 साल की बच्ची हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों, कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें बस छोड़ देने के लिए होती हैं। कभी भी स्थानीय चेतावनियों को हल्के में मत लीजिए। बच्चों को ऐसी जगहों पर ले जाना जहां सदियों की बंद ऊर्जा हो, एक बहुत बड़ी गलती बन सकती है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, अंधेरा हमेशा खाली नहीं होता।